ये लेखक के नाम है ना, और उनकी विद्या है ना, विद्या जो होती है वो, और उनके साथ आपको पूछा जाता है पंक्ति। तो सभी चीज़ों का डिस्कशन एक ही वीडियो में कर लेंगे हम। क्लास 8 है ना, ये स्पेशल वीडियो होता है क्लास 8 और क्लास 10 के लिए। बता दें 10वीं में आपको 8वीं का हिंदी ही पूछा जाता है जो मैथिली से पढ़ते हैं, और जो संस्कृत से पूछते हैं उनको 10वीं का हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो ये नॉन हिंदी वालों के लिए है, यानी क्लास 10th वालों के लिए जो मैथिली लेके पढ़ते हैं उनके लिए। चलिए इसे मैं स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। देखिए कहता है कि यानी इस चैप्टर का जो नाम है वो किसले है ना। क्लास 10th नॉन हिंदी क्लास 8 के लिए स्पेशल होता है सर जी, है ना। आपको बता दें जो इसमें चैप्टर होते हैं 23 चैप्टर है सर जी, 23 चैप्टर है। देखिए सारे को जानकारी लीजिए। तू जिंदा है, तो ये कविता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कविता है। इनके जो राइटर है सर शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र है ना। जीवित कौन करता है सर जी? ट्रिक के साथ देखेंगे। तू जिंदा है, जिंदा जीवित कौन करता है सर जी? तो शंकर भगवान, है ना। तो जिंदा शंकर जी, इधर हो गया। कहता है ईदगाह, ईदगाह सर जी कहानी है, और इनके राइटर जो है सर जी प्रेमचंद्र है ना। ईद के दिन हम लोग को क्या मनाना चाहिए सर जी? प्रेम मनाना चाहिए। तो ईदगाह का राइटर कौन है? प्रेमचंद्र है सर जी। ये क्या है? कहानी है। ईदगाह कहानी में आपको ईदगाह कहानी में आपको जो छोटा सा बालक होता है सर जी, ये वंचितों की कहानी है। इसमें छोटा सा बालक जो रहता है सर जी, अमीना और हामिद के बारे में है। छोटा सा बालक जो हामिद रहता है सर, उनके बारे में जानकारी दिया गया है। कहानी काफी अच्छा कहानी है, पढ़िएगा सर। करमवीर, करमवीर जो है कविता है सर जी। इनके जो राइटर है अवधा सिंह उदय हरियोध है सर जी, है ना। कर्म के प्रति, यानी कर्म के प्रति दृढ़ता दिखाने वाले को करमवीर कहते हैं। यानी इनको कौन कहते हैं? हरि जी। हरि क्या कहते हैं? कर्म के प्रति क्या दिखाना चाहिए सर जी? आस्था दिखाना चाहिए। अगला है सर जी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत यानी बाल गोविंद भगत, है ना। रेखा चित्र है सर जी, ये राम वृक्ष बेनी पूरी। तब पूरी जो होता है सर जी, पूरी वो कौन सब खाता है? भगत और बच्चे लोग मार करते हैं खाने के लिए। तो कौन हो गया सर जी? तो बाल गोविंद भगत क्या हो गया सर जी? राम वृक्ष बेनी पूरी। अगला है सर जी हुंडरू का जल प्रपात। हुंडरू का जल प्रपात यात्रा वृत्तांत है सर जी। यात्रा वृत्तांत मतलब होता है जो कहानी होता है सर जी, उसी टाइप में यात्रा वृत्तांत होता है सर जी, है ना। इसका जो राइटर है सर जी कामता प्रसाद सिंह काम है। यानी हुंडरू का जल प्रपात, डेली जल को बहाना है, क्या है? डेली हमें जल पीना है, क्या है? काम है सर, कार्य है, हमको डेली जल पीना पड़ता है। तो जल प्रपात कौन हो गया सर जी? काम हो गया सर। अगला कहते हैं कामता प्रसाद सिंह काम, ठीक है। अगला होता है सर जी बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे क्या है सर जी? कविता है। इसे कवि कौन है सर जी? बिहारी के दोहे क्या है? कविता है। कवि कौन है सर जी? बिहारी स्वयं। ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर देखिए ठेस, ठेस ये सिरचन के बारे में है सर जी। ठेस ये क्या है? कहानी है सर। क्या है? कहानी। इनके राइटर कौन है सर जी ठेस के? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु है सर जी, है ना। ठेस किसको लग गया सर? कहते हैं कि फनामा जा रहा था तो उसने देखा कि रेणु को ठेस लग गया। क्या लग गया सर? रेणु को ठेस लग गया, है ना। अगला सर जी बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ क्या है सर जी? कविता है। राइटर कौन है सर इसके? मोहम्मद इकबाल है। क्या है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल सिखाते हैं बच्चे की दुआ में सर, बच्चे को, है ना। इकबाल सिखाते हैं बच्चे को कि हमेशा क्या करो? अच्छे से रहो, है ना। दुआ देते हैं सर जी इकबाल। या ये भी कह सकते हैं इकबाल बच्चे को क्या दे रहे हैं? दुआ दे रहे हैं। अगर देखिए अशोक का शस्त्र त्याग सर, एकांकी है सर। इसी में पद्मा कहानी है सर। अशोक जो धारण करते थे सर वो छोड़ देते हैं सर जी, है ना। अशोक यानी अस्त्र को छोड़ देते हैं सर। इसमें पद्मा का भी कहानी इसमें है सर। अशोक का शस्त्र त्याग ये एकांकी है सर। वंशीधर श्रीवास्तव है। क्या है? वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक, है ना। अशोक श्रीवास्तव, है ना, बंशीधर से झगड़ा कर लिए। अशोक श्रीवास्तव बंशीधर से झगड़ा कर लिए सर। चलिए अगला ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, है ना सर जी। ये भी अच्छा कहानी है सर। वकील साहब और एक रहती है सर जी उनके सामने वाले एजेंट, बीमा एजेंट, उनसे सर प्रेरित कहानी है। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। निबंध क्या है सर जी? इनका विद्या निबंध है सर। रामधारी सिंह दिनकर है सर। कौन है राइटर सर इसमें? रामधारी सिंह दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ईर्ष्या नहीं करना चाहिए व्यक्तियों को, ठीक है सर। अगला देखिए सर कबीर के पद। कबीर का पद क्या है जी? कविता। कविता और कबीर, कबीर से ही होता है सर जी कबीरदास। राइटर कौन है सर? कबीरदास है सर। अगला है विक्रमशिला। विक्रमशिला क्या है सर? निबंध है। इनको क्या लिखे हुए हैं सर? पापू वी सा। चलिए अगला है पाठ्य पुस्तक विकास समिति सर, ठीक है। अगला है सर दीदी की डायरी। क्या है सर? दीदी की डायरी। ये क्या है सर? डायरी है। ये कहां से है सर? संकलित से है। ये भी पापू विसा ही है, समझ जाइए, संकलित से है। चलिए अगला है सर जी पीपल। पीपल कविता है सर। उनके राइटर कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, है ना। पीपल यानी नेपाली जी
है ना, पीपल के पत्ता तोड़ के लाए हैं, है ना, नेपाल से। कहाँ से? गोपाल जी पीपल का पत्ता तोड़ के लाए, कहाँ से है? नेपाल से। ठीक है। अगला है सर जी दीनबंधु निराला। ये क्या है? निबंध है सर। आचार्य शिव पूजन सहाय है सर, है ना। दीनबंधु निराला, दीनबंधु मतलब होता है सर जी गरीब जो होता है ना उनका निराला, रखवाला। तो निबंध है सर आचार्य शिव पूजन सहाय है सर, यानी दीनबंधु का कौन रखवाला होता है सर? निराला जी, यानी सहाय होता है निराला जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। चलिए अगला खेमा। खेमा क्या है सर? कहानी है। ये भी क्या है? संकलित है सर। खेमा भी एक बालक कहानी है सर, है ना। देखिए कर से डूबा हुआ बालक कहानी है सर। ठीक है, उनके पिता जो उनको बेच देता है सर जी, है ना, और कसारा के होटल में काम करता है सर। ठीक है, वो लड़का एक। चलिए अगर देखते हैं खुशबू। खुशबू रचते हैं हाथ, वही फटे मैले हुए हाथ, नन्हे मुन्ने से हाथ, है ना जी सर। तो खुशबू रचते हाथ कविता है। अरुण कमल राइटर हैंड का सर। क्या है? अरुण कमल। खुशबू, कमल के फूल से क्या आ रहा है सर? खुशबू आ रहा है। इसका ट्रिक याद करने का होगा। कमल के फूल से क्या आ रहा है सर? खुशबू आ रहा है, ध्यान रहेगा सर। अगला है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान क्या है सर जी? निबंध है। ये भी क्या है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये नहीं पूछेगा यार। जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसके बाद बता देंगे आपको वीवीआई टॉपिक कौन सा होगा। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जीवनी है सर, ये भी पापू विसा है ना। अगला देखिए झांसी की रानी, ये चैप्टर वीवीआई रहेगा सर। झांसी की रानी, यहां से आपको एग्जाम्पल उठेंगे और काफी अच्छा प्रश्न भी उठेंगे। ठीक है, झांसी की रानी कविता है सर। राइटर कौन है सर? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगर देखिए चिकित्सा का चक्कर, क्या है? चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग है सर। लोटपोट, यानी जो बीमार पड़ने का लेखक की इच्छा होता है इसमें सर। इनको जो राइटर है बेढा बनारसी है सर। हास्य व्यंग यानी एक हंसने वाला कहानी है सर। इसी में सब रहता है सर। चूहानाथ, है ना, डॉक्टर चूहानाथ। वैसे डॉक्टर से अवेलेबल आते हैं सर जी, पालकी सबसे बैठ के आते रहते हैं। इनको पढ़िएगा, काफी अच्छा कहानी है सर इसमें भी। चिकित्सा से चक्कर हास्य व्यंग है सर। बेढब बनारसी के राइटर है सर। कौन है? बेढब बनारसी राइटर है इनके सर। अगला है सुदामा चरित्र। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में सर। श्री कृष्ण और सुदामा जी का बचपन से लेके सभी चीज का वर्णन है सर, जरूर पढ़िए इनको। काफी अच्छा इंस्पायरिंग कविता है सर ये, है ना। सुदामा चरित्र कविता है सर, नरोत्तम दास लिखे हुए हैं इनको। अगला है राह भटके हिरण के बच्चे के, ये कविता है सर। इनको जो लिखे हुए हैं डॉक्टर निवियतनाम से रूपांतरण किए हुए हैं। ठीक है, राह भटके हिरण के बच्चे को। ठीक है, आपको ये 23 चैप्टर है सर। इसमें से 40 मार्क्स के अप्रोक्स आता है सर जी। 40 मार्क के अवेलेबल सिर्फ आता है सर जी, यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव मिला के आपको 70 या 60 मार्क आता है, जिसमें आपको 50% बनाना होता है सर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कौन सा चैप्टर वीवीआई रहेगा सर। मेरे हिसाब से ईदगाह को डबल टिक करा रखिए, करमवीर लगा लीजिए सर, बाल गोविंद भगत लगा दीजिए। उसके बाद आ जाइए सर, ठेस से क्वेश्चन कम उठते हैं सर, तो आप लगा लीजिए, ठेस कम उठते हैं बट एक लगा लीजिए यहाँ से। उसके बाद सर जी जो वीवीआई रहेगा अशोक के सत्याग्रह सर जी देख लीजिएगा। एक तो साहस देगा सर व्यवहार देने के लिए। दीदी की डायरी से क्वेश्चन उठाया सर। विक्रमशिला ईर्ष्या तूने ये मनवंशी रिलेट करते क्वेश्चन को सर। पीपल, यहाँ से क्वेश्चन सर जी। दीनबंधु निराला से सर जी वही लिफ्ट वाला क्वेश्चन यहीं से उठता है सर। लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप देखे थे, है ना, कहाँ पर ओनली फॉर ऑफिसर लिखा हुआ था सर। उसके बाद खेमा, खुशबू रचते हैं हाथ, है ना, हौसले की उड़ान से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर छोड़ के झांसी की रानी सर, ये तो वीवीआई है। चिकित्सा का चक्कर हाथ से बहेंगे सर, सुदामा चरित्र ये देख लीजिएगा। बाकी बाद इतना आपको देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट इसमें सर जी 5 मार्क्स हो जाएगा। बता दें नॉलेज के लिए सर जी 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा सर जी, इससे ही आपको टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो, है ना। इसके बाद किस पर वीडियो चाहते हैं आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।